स्ट्रक्चर के बाद अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की, काइंड्स ऑफ लीव्स की, कि किस तरह की लीव्स अलग अलग प्लांट्स में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाती हैं सिंपल लीव्स। सिंपल लीफ के मैंने काफी सारे डायग्राम्स यहाँ लगाए हैं, आप देख रहे हैं। अ सिंपल लीफ इज अ सिंगल लीफ दैट इज नेवर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लीफलेट यूनिट्स। यहाँ इन लीव्स में आप देखेंगे कि जो लीफ ब्लेड है, जो लैमिना है, वो एक ही लीफ ब्लेड पाया जा रहा है। देयर इज अ सिंगल लीफ ब्लेड और देयर इज अ सिंगल मिडरिब। एक ही मिडरिब है और एक ही यहाँ लीफ ब्लेड पाया जाएगा। ठीक है। इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू अ ट्विंग बाय इट्स स्टेम और द पेटियोल। ठीक है। द मार्जिन्स ऑफ द सिंपल लीफ कैन बी स्मूथ, जॉग्ड, लोब्ड और पार्टेड, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये वाली जो लीफ है, इसके जो मार्जिन्स हैं वो लोब्ड हैं या फिर कटे हुए हैं, जिगजैग मैनर में है ना, इरेगुलर हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी थोड़े से जैग्ड हैं, है ना, जिगजैग हैं, स्मूथ नहीं है। यहाँ पर आप देखिए मार्जिन स्मूथ है। तो ये बोल रहे हैं कि जो सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ के जो मार्जिन हैं, चाहे वो कटे फटे भी क्यों ना हो, चाहे वो पार्टेड ही, चाहे वो पार्टीशंस में क्यों ना बटे हुए हों, लेकिन वो जो पार्टीशन है, वो जो डिप्रेशंस हैं, वो कभी भी मिड रिब तक नहीं पहुंचते, वो मिड रिब को टच नहीं करते। मतलब अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो वहां पर लैमिना एक ही पाया जाएगा। ठीक है। वो अपने मार्जिन्स पर कटा फटा हो सकता है, मार्जिन्स पर वहां लोब्ड या पार्टीशंस पाए जा सकते हैं, पर वो जो पार्टीशंस हैं वो कभी भी मिडरिब तक नहीं पहुंचेंगे, मिडरिब को टच नहीं करेंगे। ठीक है। तो देयर विल बी अ सिंगल मिडरिब। तो जो ऐसी लीफ है वो कहलाएगी सिंपल लीफ। ठीक, क्लियर। जो सिंपल लीफ है वहां पे लीफ ब्लेड सिंगल है, वहां कोई स्मॉलर लीफलेट्स नहीं है, वहां एक ही लीफ ब्लेड पाया जाएगा। और जो लीफ मार्जिन्स पे जो भी कट्स हैं या जो भी पार्ट हैं, वो कभी भी मिड रिब को टच नहीं करते। क्लियर। लेकिन अब अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करते हैं, तो कंपाउंड लीफ में क्या होगा कि जो लीफ ब्लेड है, देखिए अगर आप इस डायग्राम से समझोगे, यहाँ पर सिंगल लीफ ब्लेड था, ठीक है। लेकिन कंपाउंड लीफ जब फॉर्म होती है तो जो लीफ ब्लेड है वो डिवाइडेड हो जाता है, वो लीफलेट्स में बढ़ जाता है। ठीक है, छोटी छोटी लीव्स में बढ़ जाता है, जो कि एक कॉमन एक्सिस पर जुड़ी रहती हैं। दिस इज अ कॉमन एक्सिस, ये कॉमन एक्सिस है और इस एक्सिस पर छोटी जो लीव्स हैं, जो लीफलेट्स हैं, वो अटैच है। अ लीफ इन विच द ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू midribs forming two or more distinct blades और लीफलेट। यहाँ पर आपको एक ही ब्लेड दिख रहा है, पर यहाँ आपको बहुत क्लियरली विजिबल है कि यहाँ एक से ज्यादा ब्लेड्स पाए जा रहे हैं या लीफलेट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी जो लीफ है वो कहलाती है कंपाउंड लीफ। राइट। अब जो कंपाउंड लीव्स हैं वो भी दो तरह की हैं, पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स। देखिए अगर मैं आपको इसमें डिफरेंस समझाऊं, तो ये दोनों, तो दिस वन इज पिनेटली कंपाउंड लीफ and the second one is palmately compound leaf. palmately compound leaf को ध्यान रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि जो इसकी शेप है वो पाम जैसी होती है, मतलब हथेली जैसी होती है ना। एक कॉमन पॉइंट पर ही सारी लीव्स अटैच रहेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो पेटियोल है ना, जो पेटियोल है, पेटियोल पर ही सारे जो मिडरिब्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर अटैच रहते हैं। तो ऐसी कंपाउंड लीफ होगी पामेटली कंपाउंड लीफ, जहां पर पेटियोल पर एक कॉमन पॉइंट पर ही सारी जो लीफलेट्स हैं वो कनेक्टेड हैं। क्लियर। और अगर हम पिन्नेटली कंपाउंड की बात करते हैं, तो पिन्नेटली कंपाउंड में आप देखिए कि एक कॉमन एक्सिस है और उस कॉमन एक्सिस पर लीफलेट्स अटैच है। लेकिन पामेटली कंपाउंड में वो एक कॉमन पॉइंट पर अटैच है। क्लियर। लेकिन पिन्नेटली कंपाउंड में देयर इज
नो एनी कॉमन पॉइंट, यहाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। हाँ, यहाँ एक कॉमन एक्सिस जरूर है और उस कॉमन एक्सिस पर जो है वो लीव्स, जो लीफलेट्स हैं वो अरेंज है। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स की बात करते हैं तो इन अ पिन्नेटली कंपाउंड लीव द मिडरिब ऑफ द लीव इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस लीफलेट्स, है ना, एंड ऑल आर कनेक्टेड बाय अ कॉमन एक्सिस। यहाँ पर आप देखिए कि एक कॉमन एक्सिस थी, मतलब अगर हम सिंपल लीफ से कंपेयर करें तो सिंपल लीफ में यहाँ एक ही मिडरिब थी और एक ही ब्लेड था, लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या हुआ कि मिडरिब्स भी और ब्लेड भी, जो मिडरिब है वो भी बट गई और ब्लेड में भी डिवीजन हो गया, तो यहाँ लीफलेट्स बन गए जो एक कॉमन एक्सिस पर जुड़े हुए हैं, राइट। तो अब जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हैं वो भी फिर फर्दर दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 है इसमें यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ। यूनिपिन्नेट का मतलब द लीफ विद लीफलेट्स ऑन ईच साइड ऑफ द एक्सिस। जो ये वाली लीफ आप देख रहे हैं जहां पर एक प्राइमरी एक्सिस के दोनों ओर लीफलेट अरेंज हैं, दिस विल बी नोन एज नाउ प्राइमरी एक्सिस। ठीक है, तो प्राइमरी एक्सिस के दोनों साइड पर जो है वो लीव्स अरेंज है, जो लीफलेट्स हैं वो अरेंज है। यहाँ पर अब इसको लीफ नहीं कहा जाएगा, यहाँ इन स्मॉल ब्लेड्स को लीफलेट कहा जाएगा। ठीक है, तो लीफलेट्स जो है वो प्राइमरी एक्सिस पर ही अरेंज हैं। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पेरिपिन्नेट और इम्पेरिपिन्नेट। जो पेरिपिन्नेट जो लीफ है, अ लीफ विदाउट अ टर्मिनल लीफलेट, जहां पर जो लीफलेट का नंबर है वो इवन नंबर पाया जाएगा। Even number of leaflets are there, then the leaf is known as peripinnate compound leaf. तो पेरीपिन्नेट कंपाउंड लीफ में ये जो लास्ट वाला लीफलेट आप देख रहे हैं, टर्मिनल लीफलेट, ये नहीं पाया जाएगा, वहां इवन नंबर में लीफलेट्स पाए जाएंगे। ठीक है, 2 या 4 या 6। ठीक है, और इम्पेरिपिन्नेट कंपाउंड लीफ जहां पर जो लीफलेट्स हैं दे हैव ऑड नंबर। ठीक है, या वहां पर टर्मिनल लीफलेट पाया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि दिस लीफ हैज 5 लीफलेट्स, तो यहाँ 5 लीफलेट हैं, तो मतलब ये ऑड नंबर है। तो मतलब जो ये वाली जो लीफ है ये इम्पेरिपिन्नेट है ना, इम्पेरिपिन्नेट कंपाउंड लीफ ये है, बिकॉज यहाँ पर एक ऑड लीफलेट भी पाया जा रहा है, टर्मिनल लीफलेट भी पाया जा रहा है। क्लियर। नंबर 2 यहाँ पर आता है बायपिन्नेट कंपाउंड लीफ। बायपिन्नेट कंपाउंड लीफ में क्या होगा कि जो प्राइमरी एक्सिस है वहां से एक और एक्सिस निकलेगी जो कहलाएगी सेकेंडरी एक्सिस, और सेकेंडरी एक्सिस पर लीफलेट्स पाई जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही सेम होगा ट्राइपिन्नेट में, वहां पर एक टर्शरी एक्सिस पाई जाएगी और टर्शरी एक्सिस पर लीफलेट्स प्रेजेंट होंगी, एग्जाम्पल मोरिंगा। और लास्ट है डी कंपाउंड। डी कंपाउंड में जो लीफ हैं वो प्रेजेंट होंगी बहुत ज्यादा नंबर में, है ना, और अगर 3 से भी ज्यादा एक्सिस अगर पाई जाएंगी, ठीक है, लीफ विद मोर देन 3 पिन्नेट्स, अगर टर्शरी एक्सिस के भी फर्दर डिविजन्स हो जाएंगे और वहां लीफलेट्स पाई जाएंगी, तो वो कहलाएंगी डी कंपाउंड स्टेट ऑफ कंपाउंड लीफ। बात समझ में आई। देखिए इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए ये दिया हुआ यहाँ पर, तो ये आओ है ना, यहाँ प्राइमरी एक्सिस है, दिस इज प्राइमरी एक्सिस। प्राइमरी एक्सिस के दोनों साइड पर लीफलेट्स थे और इवन नंबर में है, यहाँ पर इवन नंबर है ना, तो ये हुआ पेरिपिन्नेट कंपाउंड लीफ। अब यहाँ पर आइए, यहाँ भी दोनों प्राइमरी एक्सिस के दोनों साइड पर हैं बट यहाँ पर ऑड नंबर में है, तो ये हुआ इम्पेरिपिन्नेट कंपाउंड लीफ। अब यहाँ पर आइए, ये थी प्राइमरी एक्सिस। ठीक है, प्राइमरी एक्सिस थी। अब प्राइमरी एक्सिस से निकली सेकेंडरी एक्सिस, देखिए एक और ब्रांच निकली हुई है, और जो लीफलेट हैं एक्चुअली वो सेकेंडरी एक्सिस पर हैं।
है ना, क्योंकि प्राइमरी एक्सिस ने सेकेंडरी एक्सिस को बियर किया हुआ है और जो एक्चुअल लीफलेट्स प्रेजेंट हैं वो सेकेंडरी एक्सिस पर प्रेजेंट है, तो वो होगा बाइपिन्नेट कंपाउंड लीफ। अब सेम आइए, दिस इज प्राइमरी एक्सिस पर सेकेंडरी एक्सिस थी और सेकेंडरी एक्सिस पर भी देखिए अब टर्शरी एक्सिस है और टर्शरी एक्सिस पर एक्चुअली लीफलेट्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसी लीव्स कहलाएंगी ट्राइपिन्नेट। ठीक है, प्राइमरी एक्सिस, उस पर एक और ब्रांच सेकेंडरी एक्सिस पर फिर एक और ब्रांच टर्शरी एक्सिस और टर्शरी एक्सिस के दोनों साइड पर लीफलेट्स हैं, तो ये हुआ ट्राइपिन्नेट कंपाउंड लीफ। ठीक है, और लास्ट है डी कंपाउंड में आप देखिए कि प्राइमरी एक्सिस, फिर प्राइमरी पर सेकेंडरी पर टर्शरी और फिर टर्शरी की भी फर्दर ब्रांचेस हैं, तो ऐसी कंपाउंड लीफ हो गई डी कंपाउंड। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ वो हैं जहां एक कॉमन एक्सिस के दोनों ओर लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो कॉमन एक्सिस है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उसके आधार पर ही इन्हें अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया था, राइट? चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं पामेटली कंपाउंड लीव्स। पामेटली कंपाउंड लीव्स जो हैं, यहाँ पर द लीफलेट्स आर अटैच एट द टिप ऑफ पेटियोल। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि यहाँ पर जो भी लीफलेट हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर पेटियोल की टिप पर अटैच रहते हैं। These can be differentiated into unifoliate. These type of leaf have only one leaflet. केवल एक ही लीफलेट है यहाँ पर, सिंगल लीफलेट। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये दिस इज द पल्विनस स्वेलन लीफ बेस। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये लीफ बेस का फूला हुआ पार्ट है। दिस इज नॉट लीफलेट, दिस इज नॉट लीफ, इट इज स्वेलन लीफ बेस, इसको हम पल्विनस बोलते हैं। तो लीफलेट ये है, तो पेटियोल की टिप पर एक ही लीफलेट है, तो ये हुआ यूनिफोलिएट। If the leaves have two leaflets, दो लीफलेट है तो बाइफोलिएट, तीन लीफलेट हैं तो ट्राइफोलिएट्स। If there are four leaflets, then it will be known as quadrifoliate. And if more than four, then it is known as multifoliate compound leaf. ठीक है, आप ध्यान दीजिए, सारी ही लीव्स में यहाँ एक कॉमन बात क्या है कि जो लीफलेट्स हैं वो पेटियोल के टिप पर एक कॉमन पॉइंट पर अटैच्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप यहाँ ध्यान रख लेंगे, एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट।